हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। आप सब लोगों की प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम्स की वो बहुत अच्छी जा रही होगी। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन्स पर ये जो फ़ोन नंबर देख रहे हैं 9419145317 करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है। ये आपको पता है, जैसे हमारी यूट्यूब में रिसेंटली बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो पोस्ट हुई हैं, नोटिफिकेशंस आपके पास आई हैं। JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 20th से उसके भी लिंक स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बैचेस की सूरत में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं, एक बूस्ट दे सकते हैं। वो कैसे? जब आप ऑनलाइन एक प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़ाई करेंगे एंड दैट टू टारगेटेड स्टडी करेंगे, राइट? तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैच और इफ़ यू वांट टू विजिट द ऑफिस ऑल्सो यू कैन, बट आफ्टर कॉलिंग ऑन दिस नंबर। व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। चलिए, आज की हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की। उससे पहले मैं कल के विनर्स अनाउंस कर दूं जिन्होंने कल के क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। उनके नाम हैं एजाज डार, अमतुल, आदि, जमशीद बट, निशी, सरमद एंड महराज, राइट? कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स मुझे दिए हैं। दोज हु हैव जॉइंड मी टुडे इन दिस सेशन, आई वांट टू टेल यू कि इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के ऊपर होगा वो सवाल, और 4 ऑप्शंस जो हैं आपको मिलेंगे। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड गिव मी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। और अगर आपका आंसर राइट हुआ, ठीक हुआ, तो नेक्स्ट डे आपका जो अपलोड होगी, जो वीडियो आपके पास आएगी करंट अफेयर्स की, उसमें आपका नाम एज विनर्स अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की। टुडे का आज का पहला सवाल है, विच पेमेंट एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड ऑफ द कंट्री। अब आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि नंबरलेस कार्ड, ठीक है। जैसे आप देखते हैं डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं करते हैं, राइट? तो ये क्या कार्ड डेवलप हुआ है? ये नंबरलेस कार्ड है। इस कार्ड पर कोई नंबर नहीं होगा। जैसे आपका कार्ड का नंबर होता है, इस पर कोई नंबर नहीं होगा। और ये किस पेमेंट एप्लीकेशन जो है टेक्नोलॉजी ने आपको आपके सामने रखा है, आपके सामने यूज़ करने के लिए ये रखा है, आपको उसका नाम बताना है। एंड द ऑप्शंस आपके सामने हैं। पेटीएम ने लॉन्च किया है, फैम पे ने किया है, फ्रीचार्ज ने किया है, या फिर भीम पोर्टल ने ये किया है। तो इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ फैम पे। तो क्या है ये नंबरलेस कार्ड? इसमें बेसिकली आपके पास एक कार्ड होगा। दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइंड फॉर टीनेजर्स या फिर एडोलेसेंट्स जो माइनर होते हैं, जो अडल्ट्स की कैटेगरी में नहीं आते और बिना बैंक अकाउंट ओपन करे ही वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उनकी ट्रांजैक्शंस की सारी जो डिटेल्स होंगी वो किस में सेव हो जाएंगी? वो फैम पे एप्लीकेशन पर सेव हो जाएंगी, राइट? तो टीनेजर्स को टारगेट करके ये बनाया गया है, ये एप्लीकेशन आपके सामने रखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द नीति आयोग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? क्या है नीति आयोग? आपने सुना होगा नीति आयोग के बारे में। एक बॉडी है जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? तो रिकमेंडेशंस आई हैं नीति आयोग से और एक परसेंटेज डिसाइड की गई है कि रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स इतना परसेंटेज जो है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करती है प्रोजेक्ट्स बनाने में, आपकी स्टेट में, आपकी यूटी, आपकी कंट्री में, तो जिनमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत इक्विपमेंट लगते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है? रिसाइकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाएंगे और उसकी एक परसेंटेज फिक्स कर दी गई है। एंड दी ऑप्शंस आर 25%, 10%, 5% या 20%। ऑप्शन ए अगर मैं आपको बता दूं इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 25%। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो डेली करंट अफेयर्स की आपके पास वीडियो आती है, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्विज़ में, दैट इज़ वेरी गुड। मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ यू व्हाट डू यू डू, आप लिखते हैं और आपके मोस्टली आंसर्स करेक्ट भी होते हैं, ठीक है। इससे क्या है? इससे आपको एक बूस्ट मिलता है, इससे आपका मोरल हाई हो जाता है कि यू गेट राइट आंसर्स। अब आप एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वी कंपाइल फॉर यू, राइट, डेली बेसिस पर, जो भी नेशनल हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हों, डेली बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं।
राइट। बट आपको क्या है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ना है। आप घर पर बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लॉकडाउन के टाइम पर आपकी प्रिपरेशन आराम से घर बैठ के भी हो सकती है। उसके लिए आपके लिए बैचेस जो है स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपके पास ऑनलाइन जो है सारा मटेरियल पहुंचेगा, वीडियोस के फॉर्मेट में आपके पास मटेरियल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस घर पर बैठ के आराम से उनसे पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ाई होगी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे आपको मैं डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद अपने हाथों से ये आंसर जो है वो लिखते हैं, राइट। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक वीकली क्विज़ भी लाया जाए, राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द वीकली क्विज़, जैसे आपके पास डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस पहुँचते हैं, हम क्या करेंगे, इसके बाद एक क्विज़ रखवाएंगे और वो वीकली होगा। इसका मतलब वीक में एक बार होगा, वीक में एक दिन वो डिसाइड किया जाएगा। उसकी डेट मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कब रखा जाएगा वो, और वीकली आपके पास एक क्विज़ होगा और उस क्विज़ में आपको परफॉर्म करना है, आपको आंसर्स देने हैं, आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है पूरे हफ्ते का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट राइट वाई, राइट। आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, ऐसे वाई लिखना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एंड यू हैव टू राइट एन इफ़ यू आर नॉट, ठीक है। एन फॉर नॉट एंड वाई फॉर येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। ये आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं क्वेश्चन कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं उनके लिए क्या किया गया है, गाइडलाइंस लॉन्च कर दी गई हैं फेयर प्रैक्टिसेस कोड नाम से। आपको बताना है कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च कर दी है। ऑप्शंस आर सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इज़ नीति आयोग एंड डी इज़ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपको बता दूं इसका राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर की बात करूं तो उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांता दास। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आरबीआई किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था। Fourth question is, Solar Orbiter mission is the collaboration between NASA and which other space agency? NASA आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आपको बताना है सोलर ऑर्बिटर मिशन, राइट। जिस भी वर्ड में सोलार यूज़ होगा दैट इज़ पर्टेनिंग टू दी सन। सोलर ऑर्बिटर मिशन इज़ द कोलैबोरेशन, आपको बताना है नासा एंड विच अदर स्पेस एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड फॉर दिस सोलर ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शंस आर स्पेसएक्स। स्पेसएक्स आपको पता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है यूएसए में, और जिसके हेड कौन है, एलन मस्क उनका नाम है, राइट। ऑप्शंस आर स्पेसएक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड इसरो। इसरो इज़ फॉर इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज ईएसए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country recorded the largest reduction in number of people in multi-dimensional poverty between 2006 and 2016? आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसने रिकॉर्ड किया है लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल, किसके अंडर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब आपको पढ़ना है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, और ऑप्शंस आर साउथ कोरिया, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान। एंड दी ऑप्शन इज हमारी कंट्री, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरोग्यश्री इज अ हेल्थ केयर स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आरोग्यश्री एक हेल्थ केयर स्कीम का नाम है। आपको बताना है किस स्टेट ऑफ इंडिया में ये इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरला। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर मैं आपको कैपिटल्स के बारे में बता दूं तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती या फिर हैदराबाद, सी की है उत्तराखंड की, आपको पता है कि देहरादून है, एंड केरला की बात कर दूं तो क्या है, तिरुवनंतपुरम। अगर आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पास क्या है, आपके पास
एक ऑप्शन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक्स। आप ट्रिक्स के थ्रू इन कैपिटल्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन बनती है आपके लिए। और स्टैटिक जीके का पोर्शन कैसे कवर किया जाता है? थ्रू ट्रिक्स। तो आपको बता दूं कि करियर सक्सेस की अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। द प्लेलिस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। आप वहाँ पर वीडियो ढूंढ सकते हैं, कैपिटल्स करके आपको मिलेंगी, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। वहाँ पर आप ये सारी ट्रिक्स जो हैं ऑलरेडी देख सकते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। Who has been appointed as the new Vice Chancellor of the Indian Maritime University? Indian Maritime University के वाइस चांसलर किसे अपॉइंट कर दिया गया है? ऑप्शंस आर मालिनी शंकर, लीला नंदन, अर्जुन मुंडा या फिर स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर ए मालिनी शंकर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बता दूं कि मालिनी शंकर नेशनल शिपिंग बोर्ड की भी चेयरपर्सन हैं। ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप ले लो कि नेशनल शिपिंग बोर्ड की भी चेयरपर्सन मालिनी शंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओसाका रेपोंडा इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? क्या नाम है इनका? ओसाका रेपोंडा। आपको बताना है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं किस अफ्रीकन कंट्री की। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, गेबॉन, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया या फिर कीनिया। इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गेबॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको पता चला है कि अफ्रीकन कंट्री, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के मैप पर अफ्रीका एक्चुअली आता कहाँ है। तो व्हाट यू विल डू टुडे, दोज ऑफ यू जो अपनी ज्योग्राफी भी साथ साथ में ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड 5 या 10 रुपीज़ का आपको मैप मिलेगा, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। राइट, आप वो परचेज़ कीजिए अपने रूम में, उसे ज़रूर पेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर्स का, आप आराम से अपने मैप पर फिंगर्स घुमाकर वो कंट्री, वो स्टेट लोकेट आराम से आप कर सकते हैं। जो लोग परचेज़ करेंगे, डू राइट येस इन द कमेंट सेक्शन। राइट, मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप लोग गए हैं मैप खरीदने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा है, दैट इज़ कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन में किस स्पीशीज़ को कंजर्व करने की बात की गई है? ऑप्शंस आर वाटर टाइगर, टर्टल्स या फिर बटरफ्लाइज। तो ऑप्शन नंबर बी, टर्टल्स इज़ द राइट आंसर। आपको बता दूं द ईयर 2020, जो ये साल है 2020, इसे बोला गया है ईयर ऑफ टर्टल। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया की किस स्टेट में है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों थी ये न्यूज़ में ये नेशनल पार्क? क्योंकि यहाँ पर फ्लड्स आए थे एंड मोर देन 100 एनिमल्स क्या हुए, दे गॉट किल्ड, वो मारे गए इस फ्लड की वजह से। ऑप्शन आर गुजरात, असम, पंजाब या फिर हरियाणा। ऑप्शन बी असम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम पहुंचते हैं लेट्स सी हु नोज़। राइट, दिस इज़ द सीरीज़ जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। द क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड चेस डे आपको बताना है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 20 जुलाई, 18 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 19th ऑफ जुलाई। राइट, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। इफ़ यू नो द आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली टेक योर नेम द नेक्स्ट डे। अब आपको लास्ट में एक और मैं होमवर्क दे रही हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, आपको बताना है, दोज ऑफ यू हु आर रिलीजियसली फॉलोइंग दिस करंट अफेयर सेशन, you have to tell me if this current affairs session has really helped you out। अगर आपकी current affairs में इससे थोड़ी भी help हुई है, then do share this video, only and only then share this video if it has helped you, and subscribe to the channel। Why? Because you will get all the updates। अगर आप current affairs daily का follow करना चाहते हैं या बाकी subjects में आपके पास video से पढ़ना चाहते हैं, तो do subscribe to this channel and share this video। And do let me know in the comment section also that how this current affairs section has helped you। अगर आप मॉक्स दे रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का सेक्शन आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो do let me know how this section has helped you out।
थैंक यू सो मच। आई शैल मीट यू अगेन वेरी सून।